नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ। आज बात होगी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विधायक के कथित तोड़फोड़ के फरमान वाले एक वीडियो को लेकर और उस पर हो रही सियासत पर। छत्तीसगढ़ के सारंगढ़ से कांग्रेस विधायक उत्तरी जांगड़े का एक भड़काऊ भाषण वाला वीडियो सामने आया है। जांगड़े का आंदोलन के दौरान कहती नजर आ रही हैं कि कलेक्टर के भीतर जाओ, केवल बाहर से नहीं आना है, सबको एक साथ जाकर तोड़फोड़ करना है। जांगड़े न केवल तोड़फोड़ का फरमान जारी कर रही हैं, बल्कि बोलते बोलते वो ये भी भूल गई कि बालोदा बाजार की याद भी दिलाना है। ये पहली बार नहीं, बल्कि इससे पहले भी कांग्रेस के कई विधायकों पर भड़काऊ बयान देने के आरोप लग चुके हैं। बालोदा बाजार की हिंसा में भी कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से तमाम कांग्रेसी नेताओं को आरोपी बनाया गया था। सूरजपुर कोतवाली के प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू के भी ऐसा सुनने में आया कि कांग्रेस के कई नेताओं के साथ फोटोज आई थी। एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष भी वो थे और ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें हिंसा भड़काने का आरोप कांग्रेसी नेताओं पर लगता रहा है। इनमें से कुछ आरोप राजनीति से प्रेरित भी रहे, लेकिन कुछ में सत्यता भी पाई गई। अब इसे लेकर कांग्रेस प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति पर लगातार सरकार को दुहाई देती रहती है। अब इस पर भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश की शांति भंग करना चाहती है। क्या प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगाड़ना किसी साजिश का एक हिस्सा है? क्या राजनीतिक साजिश हो रही है? और जांगड़े जैसे कांग्रेसी विधायक इस तरह के भड़काऊ बयान आखिर क्यों दे रहे हैं, और अगर ये सच है तो कैसे? आज की चर्चा इसी पर होगी। उससे पहले बयानों पर एक नजर। आप सब युवा मल्ला अभी जाए बारे हमार और कलेक्टर के अंदर जाना है, बाहर से तोड़ के नहीं आना है। हम सब एक जाके पूरा तोड़ फोड़ करके आना है। यानी सबको बलौदा बाजार कैसे है आपको जाना था। ये सारे तथ्य इस बात को प्रमाणित करते हैं कि आखिर बलौदा बाजार कांड के पीछे किनका षड्यंत्र था, कौन उसके पीछे था। ये जनता के सामने पूरी तरह साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी राज्य में कानून व्यवस्था खराब करना चाहती है, राज्य में अराजकता पैदा करना चाहती है, राज्य के लोगों को गुमराह करना चाहती है ताकि राज्य में अशांति हो, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़े। चलिए, कानून व्यवस्था का मुद्दा जहां तक कांग्रेस बीजेपी पर सवाल उठाती रही, छत्तीसगढ़ की बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर अब कांग्रेस विधायक के इस बयान के बाद खुद कांग्रेस घिरती नजर आ रही है और स्पष्ट रूप से समझेंगे। गंधर पांडे बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अनिल चौहान कांग्रेस से, नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनिल जी, आप ही के पास आना चाहूँगा। आपकी पार्टी के एक विधायक पर एक गंभीर आरोप लगा है। ये जो वीडियो कुछ देर पहले हमने देखा, उसको लेकर क्या सफाई है कांग्रेस की? अभिषेक जी, आपको और सभी पैनलिस्टों को और अनादि टीवी के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये भारतीय जनता वीडियो कहां से आया इस तह में जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी का वो जो आईटी सेक्टर बैठा हुआ है, आईटी विभाग बैठा हुआ है, जिसका इतना ही काम है कि युवाओं को कैसे गुमराह किया जाए, या ये कह लीजिए कि छत्तीसगढ़ और देश में जो कृत्रिम बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी ने पैदा की है, आजादी के बाद से आज तक में सर्वाधिक जिसका दर माना जाता है, उस बेरोजगारी का लक्ष्य यही है कि युवाओं को इस काम में लगा दो कि झूठे वीडियो, झूठे फोटो, झूठे पोस्टर बनाकर इस तरह से प्रसारित किए जाए। देखिए, कांग्रेस की विचारधारा शुरू से शांति और प्रेम और भाईचारे की रही है। भारत जोड़ो यात्रा चाहे राहुल जी निकाले हों, चाहे महात्मा गांधी तक आप चले जाइए, हमारे सभी नेताओं ने देश में अहिंसा, शांति और प्रेम की बात की है। और अहिंसा, सत्य और ये जो प्रेम का रास्ता, सद्भावना का रास्ता गांधी जी ने दिखाया था। उत्तरी जांगड़े जी ने कभी भी अपने कोई पुरानी खिलाड़ी नहीं है, 2 बार की विधायक है, उनकी तरफ से कभी भी इस तरह के बयान सुनने को मिले नहीं। ये जो वीडियो निकलकर सामने आया, ये सवाल खड़े करता है, क्योंकि वीडियो को मैंने भी कई बार देखा और मुझे लगा कि वो जो बयान उन्होंने दिया, हालांकि हम सत्यता की पुष्टि तो कर नहीं सकते क्योंकि वीडियो जो है बीजेपी ने जारी किया है, लेकिन फिर भी सवाल ये है कि चलिए, आप कह रहे हैं कि वहाँ पर उस जो वीडियो है वो झूठा है, उसका ऑडियो मॉर्फ हो सकता है, लेकिन क्या वीडियो भी गलत है? और अगर वीडियो सही है तो बनाने वाला आप ही की पार्टी का कोई नेता है, क्योंकि कार्यक्रम तो कांग्रेस का ही था। देखिए, वो ऑडियो और वीडियो एडिटेड है। निश्चित रूप से कोई प्रदर्शन रहा होगा, कोई कार्यक्रम रहा होगा, लेकिन उसमें जो ऑडियो और वीडियो है वो पूरी तरह एडिटेड है। ये भाजपा का पहला फंडा नहीं है।
हम सब जब अमित शाह राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, तब सुने थे कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के समय कहा था कि मैं जानता हूं कि अफवाह है कि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह को थप्पड़ मारा, लेकिन हमको फायदा मिल रहा है तो इसको प्रसारित करिए। ये कोई और व्यक्ति नहीं बोल रहा था, अमित शाह बोल रहे थे। और अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में इसको स्वीकार भी किया कि हाँ मैंने कहा था, क्योंकि एक राजनीतिक दल को इस तरह की चीजों को अगर फायदा मिल रहा है तो तनाव था उनके बीच, इसलिए हमने प्रसारित करवा दिया। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर इनके आईटी विभाग तक ये इनकी आदत है कि कैसे विपक्ष को अधिक से अधिक एडिटेड वीडियो के माध्यम से बदनाम किया जाए, जनता को गुमराह किया जाए, जनता को मिसगाइड किया जाए, ये इनका फाइनली लक्ष्य होता है। एआई वाला जो तर्क दिया जाता है आजकल बड़ा कन्वीनियंट हो गया है, पर उतना कन्विंसिंग नहीं है जिस तरह का वीडियो है। और उसको, क्योंकि ये वीडियो बीच में से अगर काटा भी नहीं गया, खैर मैं इस पर वापस आऊंगा, इसकी सत्यता को लेकर सवाल उठा रहे गंधर्व जी, क्या कहेंगे? वो तो कह रहे वीडियो ही फेक है। देखिए, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को, देश की जनता को गुरु घासीदास जयंती की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। उसके बाद जो ये वीडियो की चीज अभी सामने आई है, इसमें ये वीडियो कहीं से भी एडिटेड, एआई जनरेटेड कहीं भी प्रतीत नहीं होता है। इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो इसमें स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि आदरणीय विधायक उत्तरी जांगड़े जी किस प्रकार से वहां मौजूद युवा कांग्रेस, एनएसयूआई के जो तुर्क हैं, उन्हें भड़काकर कलेक्ट्रेट परिसर में तोड़फोड़ करने के लिए उकसा रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं यह प्रमाणित होता है कि जब से सत्ता की चाबी कांग्रेस पार्टी के हाथ से छत्तीसगढ़ से गई है, तो छत्तीसगढ़ प्रदेश की ध्वजा में किस प्रकार से अशांति का माहौल निर्मित किया जाए। और देश में भी आप देखेंगे तो जो इनके टूल किट का एजेंडा पूरे देश में चल रहा है, उसी की राह पर चलते हुए ये इस प्रकार के कृत्य करते हैं। पूर्व में भी आदरणीय विधायिका जी ने जन्माष्टमी के दौरान भी उनके ऊपर इस प्रकार से, उन्होंने कोई साड़ी पहनी थी जिसमें भगवान श्री कृष्ण एकदम उनके पैरों के समीप थे, तो उस पर भी उन पर आरोप लगे थे। अभी भी आप देखेंगे तो इस प्रकार का वीडियो है। और जब आप एआई की बात करते हैं तो अभी रायपुर दक्षिण उपचुनाव में सभी ने देखा किस प्रकार से आदरणीय विधायक रायपुर दक्षिण सुनील सोनी जी का एआई द्वारा जनरेटेड वीडियो एनएसयूआई के कार्यकर्ता अंकित पांडे के द्वारा बनाया गया, जिसको बाद में कांग्रेस पार्टी ने यह कहकर ढक लिया कि भाई इसमें ऐसा करने में आपत्ति क्या है, अगर ऐसा हो जाएगा तो इससे तकलीफ क्या है। गंधर्व जी, ये आरोप तो कांग्रेस भी लगा रही है, बोल रही है कि एआई से बना हुआ है। अब आप लोग तो आपका दोनों ही राजनीतिक दलों के आईटी सेल्स हैं, और बिना कहीं से क्रॉप किया हुआ कोई 5 सेकंड का वीडियो नहीं है। ये एक पूरे भाषण के बीच का वीडियो है। और इसको जब आप देखेंगे तो ये 4 दिन पूर्व के प्रदर्शन का वीडियो है। सारंगगढ़ में आप दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, उसमें आप देख सकते हैं 4 दिन पूर्व का प्रदर्शन है, जिसमें इनके अन्य नेता उमेश पटेल जी भी और शायद और 2-3 कांग्रेस के बड़े नेता सम्मिलित थे, जहां पर यह भाषणबाजी हुई है। उसके बाद कलेक्ट्रेट परिसर का घेराव करने के लिए निकले थे। उससे पूर्व इस प्रकार की बयानबाजी की गई है। वो तो आज शुक्र मानिए कि बलौदा बाजार में जिस प्रकार की घटना हुई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रशासन ने जिस प्रकार से उन सभी दोषियों के ऊपर कार्रवाई की है, आपके ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड हुआ है, तो जाहिर तौर पर आपके पास इस वीडियो का सोर्स भी होगा, आप सार्वजनिक कर सकते हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखिए, इसको जहां सार्वजनिक करना होगा और जब सही समय आएगा इसको उचित तौर पर सार्वजनिक कर दिया जाएगा। इसके लिए जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं और जो सभी लोग हैं जो इसके पूर्ण तथ्य की जानकारी रखते हैं, जो वहां के लोकल कार्यकर्ता हैं, उन सबके बीच में आकर इस चीज को किया जाएगा। अभी के लिए आपके समकक्ष जो हमें जानकारी प्राप्त हुई उसको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, नागिन जी आपके पास आना चाहूंगा। जो इस तरह के अक्सर वीडियोस सामने आते हैं जब नेता ऐसे बयान देते हैं, खैर ये वीडियो सही है कि गलत है इसकी बहस अपनी जगह है, लेकिन अगर ये मान के चले कि वीडियो अगर सही है तो अब तक तो कानूनी कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। कोई आम आदमी होता तो अभी तक तो पुलिस उसे पकड़ के ले गई होती। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से यही सारे सवाल जो है वो उठ जाते हैं और तक की सुइयां बहुत सारी निकल आती हैं, क्योंकि आज हाईटेक जो दौर चल रहा है इसमें बहुत सारी संभावना है। लेकिन बहरहाल अगर हम इस पर किसी को टारगेट ना करें, किसी पे ऐसी बात ना करें, तो भी एक सामाजिक जिम्मेदारी की अगर बात की जाए तो नेता जो होते हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल के हो, एक रोल मॉडल होते हैं और आम जनता जो है उनसे काफी कुछ सीखती है और उसका अनुकरण करने की कोशिश करती है।
ये वीडियो सही है गलत है या इस तरीके के ट्रिक्स कैसे प्रभाव डालते हैं, ये एक अलग विषय है। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं भी इन सब चीजों से बचने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और जिस तरीके से देश में मुझे लगता है कि चीजें बदल रही है, युवा जो है उनके पास एक तरीके से रोजगार नहीं है, वो शिक्षा पाके बेचैन है। ऐसे समय में अगर वो भटकते हैं, उनके मन में हम सही चीजें नहीं ला पाते, उनके विचार शक्ति का सही प्रयोग नहीं होता, मुझे लगता है कि हर तरीके से उनके पावर का अगर दुरुपयोग होता है तो एक तरीके से एक सामाजिक अपराध की श्रेणी में हम कह सकते हैं। क्योंकि हमारा देश जो है वो कहने जा रहे हैं हम कि बहुत ही पावरफुल युवा शक्ति संपन्न देश है। ऐसे समय में जरूरत ये है कि युवाओं की शक्ति का उपयोग जो है सकारात्मक ढंग से हो। लेकिन राजनीतिक हथकंडों में अगर युवाओं के पावर का इस्तेमाल जो है वो गलत तरीके से हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये राष्ट्र के लिए। लेकिन जो गंधर्व जी जो बात कह रहे थे नागेंद्र जी की, और मैं भी ये कहना चाहूंगा कि इस तरह के जो वीडियोस होते हैं इनकी सत्यता की पुष्टि तो होती नहीं है। बाद में अगर ये फेक निकल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि सियासत तो इस पर जमकर होती है। होना तो चाहिए कि इस पर कानूनी कार्रवाई हो, इस वीडियो का वेरिफिकेशन किया जाए, पता कि एक बार में क्लियर हो जाएगा वीडियो सही है कि गलत है। अगर सही है तो फिर गिरफ्तार कीजिए विधायक को। जी बिल्कुल, यही सवाल यही उठता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि आज के दौर में तकनीक जो विकसित हुई है और इसका दुरुपयोग जो है, जब हम किसी के ऊपर लांछन लगाते हैं या इस तरीके की बातें आती हैं तो ये दूध का दूध पानी का पानी होने वाली नौबत तो आ ही नहीं पाती। कई बार चीजें जो है वो भ्रम उत्पन्न करती है और बाद में पता चलता है कि वो सिर्फ बुलबुला था, लेकिन तब तक के तो सारा कुछ गुजर चुका है। और जब इसमें तकनीकी रूप से इसकी कोई पकड़ नहीं बन पाती या इसमें किसी तरीके के सजा का प्रावधान नहीं होता, इस पर कोई पुख्ता कानूनी कार्रवाई नहीं होती तो ये बात आई गई हो जाती है। और मेरे को लगता है समाज में भी लोगों के अंदर इन सब चीजों को लेकर धीरे धीरे एक निराशा का भी वातावरण आ रहा है। इस तरीके की घटनाओं को लेकर लोग बहुत ज्यादा उस पर चिंतन मनन भी नहीं करते, वो एक यूज्ड टू जैसा होने लग गया है। ये एक पार्टी से हथकंडे की तरह इस्तेमाल करती है और डैमेज हो चुका होता है। इसके बाद अगर पुष्टि हो भी जाए कि फेक है या सही है, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता। नागेंद्र जी, बड़ी दिलचस्प बात तो ये भी है कि बलौदाबाजार की जिस घटना को लेकर देवेंद्र यादव जेल में है, उसमें तो एक कुछ तस्वीरें सामने आई थी कि वो उस मौका वारदात पे थे जब वो वहाँ मंच पे थे, इसलिए उनको गिरफ्तार कर लिया गया। कोई वीडियो भी नहीं था। यहाँ तो साक्षात वीडियो है जिसमें ऑडियो में वो भड़काती हुई नजर आ रही है और बलौदाबाजार का भी जिक्र कर रही है। यही सारी चीजें हैं। तो इस पे मुझे लगता है कि संज्ञान लिया जाना चाहिए, जो इसको लेके जो कार्रवाई होनी चाहिए। चाहे सत्ता में बीजेपी है, कांग्रेस को भी अपना पक्ष सही ढंग से रखना चाहिए। अगर कोई चीज गलत है तो उसका खंडन होना चाहिए और तथ्यों के साथ सारी बातें होनी चाहिए। तमाम चीजें हवा हवाई नहीं होनी चाहिए। नागेंद्र जी, क्या लगता है कि कांग्रेस में अनुशासनहीनता एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है? बिलासपुर में हमने देखा पार्टी के वरिष्ठ नेता महामंत्री के साथ गाली गलौज कर रहे हैं। वहां पर तो अगर लोग नहीं होते शायद हाथापाई भी हो जाती। इसी तरह की घटना हमने अलग अलग जो है इनके बैठकों में देखा। ये जो निकाय चुनाव है उसकी रणनीति बनाने के लिए बैठकें कर रहे हैं और वहां पर इस तरह के हालात बन रहे हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ स्टेट तक नहीं, मैं तो इसे कहूंगा कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की एक बड़ी समस्या बन गई है जो गुट है। और इनमें जो एक मुझे लगता है कि पार्टी के साथ जो अनुशासन होना चाहिए, एक एजेंडे पे जो चीजें होनी चाहिए, आम जनता के साथ जुड़ने की एक जो पहल होनी चाहिए, ये सिर्फ अपने पुराने अतीत को लेके जो कहानियां कर रहे हैं उसके आधार पे ये अभी भी वर्तमान में बदली हुई परिस्थिति में अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहीं ना कहीं वो सामंजस्यता दिखती नहीं। और खास तौर पे पार्टी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन कहीं ना कहीं लैक उसमें नजर आता है। जी अनिल जी, आपने जो बात कही, खैर अब वो तो बाद में स्पष्ट हो पाएगा, लेकिन वो बड़ा कन्वीनियंट लग रहा है कि आपने बोल दिया एआई। आजकल पहले फेक बोल देते थे, अब एआई अच्छा एक बहाना आ गया है कि सवाल खड़े कर दो वीडियो पर। मेरा सीधा सवाल है, सदन के अंदर आप कानून व्यवस्था का रोना रोते हैं, सदन के बाहर आपकी पार्टी के नेता खुद ही मारपीट कर रहे होते हैं और ये कलेक्टर में जाके तोड़फोड़ करो, क्यों? यू डोंट साउंड कन्विंसिंग। आपकी पार्टी के नेता इस तरह की कई घटनाएं ऐसी कर चुके हैं
तो फिर क्यों माना जाए? देखिए अभिषेक जी, हमारे पार्टी के नेताओं ने ऐसा नहीं किया है। दूसरी बात आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ निर्माण के साथ ही जब यहाँ नेता प्रतिपक्ष का चयन होना था और मोदी जी पर्यवेक्षक बन के आए थे, दर्जनों गाड़ियां भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जला दी गई। बृजमोहन अग्रवाल और अमर अग्रवाल और रमन सिंह के गुट आपस में जूतम पैजार किए, कार्यालय में आगजनी हुई, मोदी जी को टेबल के नीचे छुपना पड़ा। तो देखिए ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति रही है। और अभिषेक जी, आप तो एक अनिल जी, विधायक किस्से का तो आपकी उदाहरण दे रहे पार्टी हैं। के मैं भी बड़े आपको बहुत मशहूर है, छोटा सा दफ्तर के उदाहरण अंदर मारपीट के। मैं आपको बहुत छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। एक बात समझिएगा, अभी आप एक चलन देखिएगा सोशल मीडिया में, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के वीडियो तक एडिटेड करके चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रपिता की छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है और नाथूराम गोडसे को हीरो बनाने का प्रयास होता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कई बार मैंने ऑन एयर कहा है कि नाथूराम गोडसे पहला आतंकी था इस देश में आजादी के बाद। उसका मुर्दाबाद कह दीजिए, कोई भाजपा का नेता नहीं कह पाता। उनका मंदिर मनवा के महिमा मंडित कराता है। दूसरी बात, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जो 2023 के चुनाव हुए, उस समय आपने देखा होगा रेणुका सिंह ने कहा कांग्रेसियों का हाथ पैर कटवा दूंगी अगर वो मेरे कार्यकर्ताओं से उलझे या मेरे खिलाफ आए तो मैं हाथ पैर कटवा दूंगी। ब्रजभूषण शरण सिंह, टेनी मिश्रा, तो आए दिन आप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को देखेंगे किस तरह से एआई का इस्तेमाल करके या दूसरे तकनीक से विपक्ष को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, उसमें इंटेलिजेंस तक का कैसे उपयोग किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की अभी नीयत बन गई है, क्योंकि ये मुद्दों पर चुनाव लड़ नहीं पा रहे। ना तो ये महंगाई का मां बोल पा रहे हैं, ना बेरोजगारी पर इनका कुछ कहना है, ना विकास पे कहना है, ना पेट्रोलियम पदार्थ, गैस, चारों तरफ अजय जो मिश्रा अफरा-तफरी का टेनी माहौल का है जिक्र किया अराजकता का, अनिल जी ने, उसको ढकने का प्रयास इस तरह से करते हैं। ठीक है। अजय मिश्रा टेनी का जिक्र किया। लखीमपुर खीरी में जो किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, उसमें जो पहला वीडियो सामने आया, आपकी पार्टी के नेताओं ने मानने से इनकार कर दिया कि वीडियो उस घटना स्थल का है। जब दूसरा वीडियो सामने आया तब चीजें साफ हुई। तो इस तरह की घटनाएं तो पहले भी हुई हैं आपकी पार्टी में, और ये आपकी ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से अपलोड हुआ है। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि इसकी आधिकारिक पुष्टि हो कि इस वीडियो में कुछ भी गलत नहीं है, जो है वो वैसे का वैसा सच है? देखिए, ये कोई भी किसी भी प्रकार का डीप फेक वीडियो तो दिख नहीं रहा। अगर कोई छोटा सा एआई एडिटेड वीडियो होता है तो 3 सेकंड 5 सेकंड की शॉर्ट क्लिप बन सकती होगी। जिस प्रकार से हमने रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में देखा कि किस प्रकार से एआई एडिटेड वीडियो युवा कांग्रेस के लोगों के द्वारा बनाया गया, तो वो एक छोटा सा क्लिप उसमें एडिट करके शायद बनाया जा सकता हो। और जो टेक्निकल टीम है, इसकी पूर्णतः जांच की होगी, तभी इसको आधिकारिक वेबसाइट से आधिकारिक जगहों पर डाला गया है और इसकी पूरी पुख्ता जानकारी मिलेगी। अभी विधायक जी ने भी कहा है, आदरणीय उत्तरी जांगड़े जी ने कहा है कि हम इस पर एफआईआर करेंगे, और जिसने भी बनाया है तो जब एफआईआर होगी तो कोर्ट में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। तो इसमें इतने घबराने की बात क्या है? और सिर्फ उठावल की स्थिति जो अभी कांग्रेस पार्टी में बनी हुई है, अपना केंद्र में ऊपर से जो टूल किट आ रहा है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी जी की नजर में अपने नंबर बढ़ाने के लिए, आप देखेंगे कल ही टीएस बाबा किस प्रकार से उच्च सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर, श्री राम मंदिर के फैसले पर किए गए टिप्पणी को सुन लीजिए। आप देखेंगे पूर्व में कांग्रेस के जो विधायक हैं, अपने शीर्ष नेताओं को खुश करने के लिए जो एक दुष्प्रचार फैलाने का प्रयास करते हैं, उस प्रकार से आप देखेंगे एक विधायक हैं, वो जाके बाबा जी की कृपा से मैं विधायक बन गई बोलती हैं, वो एक विशेष समुदाय के पादरी के निश्चित पास रूप से चले गंधर्व जाती जी हैं। मान लेते हैं, ठीक है, बाद में स्पष्ट हो ही जाएगा, कानूनी कार्रवाई भी होगी। लेकिन इस तरह के जो वीडियोस आते हैं, इसको लेकर सवाल उठे हैं। आपकी खुद की केंद्र सरकार ने इसके लिए केंद्र की निगरानी के अंदर फैक्ट चेकिंग शुरू करने के लिए एक इंस्टीट्यूट खड़ा करने की सोची थी, लेकिन वो उस कानून को खैर बॉम्बे हाईकोर्ट ने ध्वस्त कर दिया, तो बन नहीं पाया। तो आप ये तो मानते हैं ना कि ये जो इस तरह के फेक वीडियोस एक बहुत बड़ी चुनौती बने हुए हैं आपकी पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी? देखिए, इस पे तो खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कंसर्न शो किया था कि आने वाले समय के लिए और भविष्य के लिए एआई की जो टेक्नोलॉजी आई है, इसका दुरुपयोग बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो उसके लिए प्रभावी कानून आने वाले समय पर निश्चित तौर पर बनेंगे, टेक्निकल टीम और सबके सहयोग से। आज माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार जिस प्रकार से भी इस चीज को किया जाना संभव होगा, उसको आने वाले समय में जरूर किया जाएगा। गंधर्व जी, निश्चित रूप से ये जांच का विषय है कि ये जो बयान दिया गया है उत्तरी जांगड़े द्वारा वो सही है कि नहीं, और अगर ये सही है बयान तो ये तो बहुत ही गंभीर मसला है कि एक जननेता जिन्हें जनता चुनती है वो ही कह रहे हैं कि सरकारी संपत्ति का विनाश करो। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये भी है कि क्या उनके बयान से इतर अगर जाके देखें भी, आप तो अरुण साहब जी कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, क्या वाकई में ऐसा है? क्या सूरजपुर की घटना के बाद भी आप ऐसा कहेंगे? क्या बलरामपुर में पुलिस थाने के अंदर जो युवक की हत्या कर दी गई और उसके बाद जिस तरह की हिंसा उस क्षेत्र में फैली, क्या उसके लिए भी कांग्रेस ही जिम्मेदार है? चलिए, बालोदा बाजार में मान लेते हैं कि इनका हाथ है, या सारंगढ़ में जो बयान दिया वो कांग्रेस का हाथ है।
देखिए, जिस प्रकार की जो भी आपराधिक घटनाएं होती हैं या किसी भी प्रकार से कोई भी घटना उत्पन्न होती है, तो पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी है उस पर उच्च कार्रवाई की जाए, उचित कार्रवाई हो। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। और बलरामपुर की जो हिंसा हुई उस पे जो दोषी थे उनके खिलाफ भी एक्शन हुआ। सूरजपुर की आप बात कर रहे हैं, वहां पर भी आप आरोपी देखेंगे, वो भी एक पार्टी से थे, उनका मैं नाम नहीं लूंगा, पर तब भी वहां पर भी कार्रवाई हुई। तो जहां पर भी कार्रवाई की आवश्यकता है वहां पर पूर्णतः कार्रवाई की जा रही है। ऐसा कहीं नहीं हो रहा कि किसी को एफआईआर लिखवाना है तो उन्हें एफआईआर लिखने से वंचित कर दिया जा रहा है, सूचना नहीं लिखी जा रही, सभी पर उचित से उचित कार्रवाई की जा रही है और माननीय न्यायालय के द्वारा जिस प्रकार की कठोर से कठोर सजा दी जा सकती है वो दिलवाने का प्रयास किया जा रहा है। और छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से ये जो अभी चीजें आ रही है, एआई वीडियो जो हमने उपचुनाव में देखा, तो इसके लिए भी निश्चित तौर पर एक टेक्निकल टीम गठित होगी। और अभी तो विधायक जी ने खुद कहा, उत्तरी जांगड़े जी ने, कि एफआईआर करूंगी। तो हम तो चाहते हैं कि इसमें और स्पष्ट हो जाए। अगर कोर्ट से नहीं, मैं तो ये भी जाता है, जानना चाहता हूं कि कांग्रेस कोई कानूनी स्टेप लेगा। अगर आप कह रहे हैं कि ये वीडियो फेक है और जारी बीजेपी ने किया है, तो सर आप स्टेप लीजिए, लीगल एक्शन लीजिए बीजेपी के आईटी सेल के खिलाफ। अनिल जी। देखिए अभिषेक जी, अभी बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, कवर्धा में जो हुआ, होम मिनिस्टर के जिले में माफिया ने 8-8, 10-10 अधिकारियों को मारकर और लगभग मृत प्राय करके और बकायदा जेसीबी में डाल के उनको 8 किलोमीटर दूर फेंक दिया। वहां पुलिस कस्टडी में एक साहू समाज के युवा की मौत, किसी का घर जिंदा जला देना। वो कौन था? बलौदा बाजार की हिंसा में सनम जांगड़े, जिन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया, भाजपा का जिला अध्यक्ष है, उनको नोटिस तक नहीं दी गई। दुर्ग जिले में 4 वर्ष की बच्ची के साथ रेप होता है और उस मामले में पुलिस अपराध नहीं दर्ज करती, जबकि लैंगिक अपराध संरक्षण अधिनियम कहता है जांच बाद में होगी, पहले अपराध दर्ज होगा। और पुलिस अधीक्षक कहते हैं कि हमने जांच कर ली। ये कौन सी जांच हो गई? तो देखिए, ये हमेशा कानून को धता बताकर काम किए हैं। दूसरी बात, इस वीडियो का सवाल है, तो जो दल सत्ता में है उसका काम सेंसेशन पैदा करना नहीं है, उसका काम यह है कि इस मामले में एफआईआर कराते वो, अगर जांच के बाद वो वीडियो सही पाया जाता तो कार्रवाई होती। अगर डबल इंजन की सरकार सिर्फ सेंसेशन पैदा करने के लिए, आपके पास भी अच्छे खासे वकील हैं, आप भी केस कर सकते हैं सीधा। अभिषेक जी एक बात को समझने की आवश्यकता है, जो मैं मीडिया जगत के विद्वान पत्रकारों से कई बार आह्वान करता हूं, आज भी मैं निवेदन करूंगा कि जिसके पास एजेंसीज हैं, पुलिस है, सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, ईओडब्ल्यू है, वो कार्रवाई करने की बजाय न्यायालय एजेंसी नहीं बन सकती। इस बात को हम सबको समझना होगा। सर, अगर पुलिस आपकी नहीं सुनेगी तो आप न्यायालय जाएंगे ना? देखिए, पुलिस आपकी नहीं सुनेगी तो आप न्यायालय जाएंगे, निश्चित रूप से, जाहिर सी बात है। जवाब दे रहा हूं। और मेरा सवाल ये है कि मामले में हमारा नहीं सुनेगी, उसमें हम न्यायालय जा सकते हैं, लेकिन न्यायालय को पुलिस या एजेंसी की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये समझने की बात है। नहीं, मेरा अनिल जी सवाल ये भी है, चलिए ठीक है, इसका सही उपयोग कर रहा है, ये जानने की जरूरत है। ठीक है, मेरा सवाल है अनिल जी, माध्यम से कार्रवाई नहीं होनी थी। उत्तरी जांगड़े ही क्यों, सारंगढ़ ही क्यों? आपकी पार्टी का कोई और बड़ा नेता भी हो सकता था जिसके खिलाफ एआई या डीप फेक वीडियो बनाया जाए। उत्तरी जांगड़े के खिलाफ क्यों बनाया गया? पार्टी की इतनी बड़ी कद की नेता तो वह है नहीं। बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, 18 दिसंबर बाबा गुरु घासीदास जी की जयंती है। इस समाज के विशेष के लोगों पर कितना अत्याचार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। लगभग 150 के करीब इस समाज के वो बेकसूर युवा तक जेल में डाल दिए गए। उत्तरी जांगड़े भी उसी समाज से बिलोंग करती है जो बाबा का अनुयायी है। इन्होंने 18 दिसंबर की डेट देखकर फिर से बाबा के जो अनुयायी सनातन सतनाम धर्म के लोग हैं या सतनाम समाज को मानने वाले लोग हैं, उनको टारगेट किया है और उसमें उत्तरी जांगड़े इनको बड़ा नाम लगा। बीजेपी तो आप पे आरोप लगाती है कि सतनामी समाज को भड़काने का काम आपने किया। पार्टी हमेशा से, देखिए, चाहे आदिवासी हो, चाहे सतनामी समाज को मानने वाले हमारे सम्मानीय साथी हो, इनको अपमानित करना, इनको जेल में डालना, कानून से इनको कुचलना, जिस समाज विशेष का इनको समझ में आ गया कि शायद हमारे साथ नहीं था, इसका दमन कैसे किया जाए, इसके नेताओं को कैसे तोड़ा जाए, ये भाजपा का पूरे देश में अभियान चल रहा है। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। चिन्ह को कैसे आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जानबूझ के षड्यंत्र हो रहा है, किया जाए, ये भाजपा का पुराना एजेंडा हो गया। देखिए, अभी हमारे कांग्रेस के बड़े भाई कह रहे थे कि एजेंसियों का उपयोग करना चाहिए, एजेंसियों के द्वारा जांच कराई जानी चाहिए। एजेंसी नहीं तो जांच करके शराब घोटाला सामने लाया, एजेंसी नहीं जांच करके महादेव सट्टा घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री कौन सा कांग्रेस नेता जेल में है बताइए? कौन सा कांग्रेस नेता जेल में है? उन मामलों में 2-3 अधिकारियों को जेल भेजकर आप ये नहीं कह सकते
क्या कर रही है आपकी डबल इंजन की सरकार? कोई कांग्रेस का नेता जेल में नहीं है। आज वही अधिकारी आपको सर्व कर रहे हैं जो हमको सर्व कर रहे थे। समय से बीते नागेंद्र जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे साबित नहीं कर सकता कि उसमें आखिरी सवाल आपसे यही है कि सर हम मीडिया वाले हैं, कोई गलत वीडियो चला दे तो हमें तो साफ माफी मांगनी पड़ जाती है, हर बात पे हमें बोलना पड़ता है कि हम सत्यता की पुष्टि नहीं करते, लेकिन राजनीतिक दल ने कानून का मजाक बना रखा है। दोनों ही दलों के पास IT सेल है और गलत सलत वीडियोस डालते रहते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूर्णतः जो इनके केंद्रीय नेतृत्व से जॉर्ज सोरोस के द्वारा जो टूल किट आता है उस पे काम करने ठीक का। है, मेरा सवाल है नागेंद्र जी से। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अब समय इजाजत नहीं देता इस चर्चा को आगे बढ़ाने का। ये जो वीडियो सामने आया है, एक तरफ कांग्रेस की यही दलील है कि ये वीडियो फेक है। अब खैर देखना होगा कि जांच के बाद क्या ये वीडियो वाकई में फेक है और ये सच है तो ये बेहद गंभीर मामला है। आखिर कांग्रेस की एक चुनी हुई विधायक मंच से इस तरह के बयानात कैसे दे सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को अगर भड़का कर कहा जा रहा है कि दफ्तर में जाओ तोड़फोड़ करो, तो क्या वहां काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को खतरा नहीं? प्रॉपर्टी डैमेज तो होगा ही, और साथ ही साथ अगर ये हिंसा बढ़ती है तो क्या खुद कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को खतरा नहीं है? उनकी जान को भी तो खतरा है। ये बेहद गंभीर विषय है जिसकी कानूनन जांच होनी चाहिए। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।